साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अवध स्टडी पॉइंट में। साथियों एसएससी जीडी का हमने 60 दिन का लक्ष्य दिया है। 60 दिन में हम मैथ को ख़त्म करेंगे। साथियों ये हमारी वीडियो तीसरी वीडियो है, चौथी क्लास है हमारी, जिसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना संख्याएं क्या होती हैं, विभाजकता के रूल क्या हैं, इकाई अंक क्या हैं। जैसे कि अब संख्याएं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, सह अभाज्य, ये सब सारी संख्याओं को, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इन सब सारी संख्याओं को हमने जाना। अब उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्लास में हम, और इकाई अंक क्या होता है, और उसके बाद विभाजकता के रूल में जाना है, जैसे कि 2 से कौन संख्या विभाजित होंगी, और विभाजित होंगी तो कौन से रूल के कारण विभाजित होंगी, 3 से कौन संख्या विभाजित होगी, 4 से होंगी, 5 से होंगी, 6 से होंगी, इसी प्रकार 10 से, 11 से, 25 से, इसी प्रकार हमने जाना 6 से, ऐसे ऐसे हमने जाना कि विभाजकता के रूल क्या हैं। इकाई अंक निकालना हम इससे पहली वाली क्लास में हमने जाना था। अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। साथियों हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। हमारा ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। अब इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, 5 सेकंड देंगे आपको, जल्दी से बताइए। चलिए हम इसे आपको बताते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बेसिक बताया है, अभी हमारे बेसिक से एडवांस धीरे धीरे चल रहा है। पहले हमारी एक संख्या है, मान लीजिए, माना वह संख्या यक्स है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि वह कौन सी संख्या है, तो हमने क्या किया, उसे वह संख्या मान लिया, मानना वह हमारी संख्या यक्स है। उसमें संख्या में 3 से गुणा करते हैं। अब संख्या में 3 से गुणा करेंगे भैया, क्या होगा, 3 से यक्स में गुणा करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 3x होगा। 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। अब इसमें से भैया, अब गुणा तो कर दिए, लेकिन इस संख्या में से 10 घटाया जाता है। हम इसे नीचे कर रहे हैं जिससे ज़्यादा समझ में। अब इस संख्या 3x जो हमारे यहाँ से गुणा किए, 3x में से 10 घटाया जाता है, और घटाने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, ये घटाने के बाद हमारा परिणाम जो प्राप्त होता, क्योंकि हमारा परिणाम जब घटाने के बाद तो पता नहीं है, अब जो परिणाम है यही तो होगा हमारा परिणाम, तो इसे 7 से भाग दिया जाता है। 7 से किससे भाग दिया जाता है, 7 से भाग दी जाती है, और अंत में हमें, यानी कि भाग देने के बाद हमें अंत में 5 प्राप्त होता है। हमें 5 प्राप्त होता है, तो क्या होता है, 5 प्राप्त होता है। अब यही है हमारी संख्या। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 को इधर ले जाएंगे, क्या होगा, 3x - 10 बराबर 7 × 5 = 35 हुआ। अब हम 10 को इधर भेजेंगे तो इधर क्या है, माइनस में है, और इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। 3x बराबर 35 + 10, क्या हुआ, 35 + 10, तो x, जैसे अब इसे हम दोनों जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 35 × 10 = 45 बराबर 3x बराबर। अब 3 अब इधर लिख लेते हैं, क्योंकि इधर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। 3x बराबर 45, 3x बराबर 45। तो साथियों अब जब 3 इधर है और इधर जाएगा तो गुणे में है, और इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो x बराबर क्या होगा, 45
बटे 3, और हम 3 को 45 से भाग, यानी 45 को 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 15 45, आंसर आ गया हमारा 15। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा आंसर 15 होगा। एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको। एक संख्या में 3 से गुणा करके फिर 3 से हम यहाँ पर गुणा किए तो हमारी क्या हुई, 3x प्राप्त हुई यहाँ संख्या, गुणा करके 10 घटाया जाता है। अब इसमें से जो प्राप्त हुई संख्या, इसमें से 10 घटाया जाता है, तो हम भैया यहाँ से 10 घटा दिए, और 10 घटाने के बाद घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। अभी तक हमारी क्या थी, ये हम मान लीजिए हटा दे रहे हैं, 3x में से 10 घटाया जाता है, उसके बाद 7 से भाग दिया जाता है, तो भैया हम 7 से भाग दे दिए, और फिर क्या होता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को हमने हल कर दिया। आगे अब आप तो हल करना जान ही गए होंगे, इससे इधर गया 35 हो गया, उसके बाद ये इतना बचा, तो 3x - 10 बराबर 35, 3x अब इधर गया तो 10 हो गया, 3x बराबर 45। अब आगे हमारा x बराबर, तो हम x बराबर, अगर यहाँ पर x बराबर ये हमारा प्राप्त हुआ है, तो भैया हम वो संख्या पूछ रहा है ना, वह संख्या क्या होगी, तो हमने पहले ही मान लिया था कि वह संख्या x है, तो भैया x है तो x बराबर जो होगा तो वही तो वो संख्या होगी, यही हमारा इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। साथियों हमने आपको बताया था कि वह संख्या माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर संख्या बता नहीं रहा वह संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर हम माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x, उसका 8 गुना, उसका 8 गुना बराबर 8x। 8 गुना को 4 से भाग देते हैं। अब साथियों वह संख्या क्या है, x है, उसका 8 गुना 8x है, उसे अब 8x को 4 से भाग देंगे, 8x को 4 से भाग देंगे, भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, अब इसे हम पहले भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बराबर क्या हुआ 2x। अब मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या का 2 गुना, मैंने मूल संख्या क्या मानी है यहाँ पे x, इसका 2 गुना क्या होगा, मूल संख्या का 2 गुना बराबर x है ना, तो 2 गुणे x, 2x बराबर 2x। अब यहाँ पर 2 गुना घटाने पर, किस में से घटाने पर, इसमें से घटाना है भैया, तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ था 2x माइनस 2x बराबर क्या होगा 0, हमारा यही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर यहाँ पे, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भेड़ व गणेरिए के एक समूह में 16 पैर हैं। क्या है, 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। साथियों इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं, जिससे पूछते हैं कि उनकी सर कितना होगा, पैर कितना होगा इसमें, तो इस तरह के भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हमारा A 2, B 8, 10, 15। साथियों हम जानते हैं कि हमारे भेड़ों की पैर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती हैं, 4 पैर होते हैं, और एक मनुष्य के कितने पैर होते हैं, 2।
2 पैर होते हैं। और टोटल कितना होता है, टोटल कितने पैर हैं यहाँ पे, 16 पैर हैं। तो 4x मतलब वो संख्या होती है, यानी एक व्यक्ति की संख्या एक ही है, वो संख्या x। अब 4x + 2x = 16, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। भैया किसी के एक ही सिर तो होगा, क्या होगा, एक ही सिर तो होगा, यानी कि ये जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, भेड़ हो गए, x को हम भेड़ से डिनोट कर रहे हैं और y को मनुष्य से। अब यहाँ पे जो मनुष्य का सिर है वो एक ही तो होगा, और कितना अधिक है पैर से, यानी कि सिर से जो है ये 10 बराबर कितना हुआ, 16। कहने का मतलब भेड़ व गणेरिए के एक समूह में 16 पैर हैं, मतलब भेड़ के 4 पैर होते हैं, तो भेड़ को हम x से डिनोट कर रहे हैं 4x। और मनुष्य के कितने पैर होते हैं, मतलब कि गणेरिया मनुष्य तो हुआ भैया, तो उसे 2 पैर होते हैं, तो 2x। और टोटल कितने हो रहे हैं जो हमारे भेड़ और मनुष्य के हैं, 16। और सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब एक सिर 10, यानी कि x + y + 10 = 16। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे तो x + y = 16 - 10। भैया इधर प्लस में ही तो इधर जाएगा माइनस में होगा। अब यहाँ पर घटेगा तो x + y = 6। अब इसे हम एक समीकरण मान लेते हैं। पहला समीकरण ये था हमारा समीकरण, ये दूसरा का समीकरण है। तो भैया अब यहीं से हम अब x बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x बराबर 6 - y। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, x बराबर। तो अब साथियों अब x का मान जो हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ है, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण हमारा एक क्या है, 4x + 2y = 16। अब इसमें मान रखेंगे तो हमारा पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 4x + 2y = 16। अब इसमें हम मान रखेंगे तो x बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ है, यही तो प्राप्त हुआ है हमारा। तो 6 - y + 2y = 16, मतलब 16। अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, 6 × 4 = 24 -4y + 2y = 16। और ये अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 24 - 2y = 16। 2y बराबर क्या होगा, अब ये इसमें से ये घटेगा, इधर भैया जाएगा, ये इधर आएगा और इधर जाएगा, तो 24 - 16, 2y = 8। तो y बराबर क्या होगा, 4 ही तो आएगा। जब हमारा y बराबर 4 हो गया तो अब हमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 4 आ गया, तो अब यहाँ पे हम 4 का मान रख देंगे समीकरण ये और इसी वाले में, क्योंकि हमारा x + y = 6। समीकरण 2 में हम इसका मान रखेंगे, यहाँ पे x + y 6। अब y बराबर हम यहाँ पे रख देंगे 4, तो x + y की जगह 4 है बराबर 6। अब इधर जाएगा तो x 6 - 4, 6 - 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर होगा। तो पूछ रहा है क्योंकि भेड़ों की संख्या कितनी है, तो भेड़ों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। यही हमारा आंसर होगा। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर यानी 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है।
साथियों अब इसमें इतनी बड़ी संख्याएं लिख दी, इतनी इतनी घात लिख गई है। अब इतनी बार तो हम गुणा नहीं करेंगे, तो इतनी बार अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा ही करते रह जाएंगे एक का ही, और हमारा समय बीत जाएगा पेपर में। तो अब इसे हम छोटा करके अब देखेंगे, जिसका आधार ज़्यादा बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी होगी। जैसे अब इसे हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 2 की पावर 50 है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ऐसे। और उसी प्रकार उसको भी ऐसे लिख सकते हैं 10, 5 की पावर 2, 10। ऐसे हम सब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे इस प्रकार इसको लिखा, उसी सब प्रकार इसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका करेंगे तो क्या होगा, आगे देखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। अब यह हो गया हमारा बराबर 32 की पावर 10। और इसका हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया क्या हुआ 81, 81 की पावर 10। ये हो गया। और अब इसका करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौको 64, क्या हुआ 64 की पावर 10। ऐसे यही तो हुआ भैया। अब इसको आगे देखेंगे, 5 गुणे 5 करेंगे, 5 गुणे 5 25 की पावर 10। अब भैया सब में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा कि सबकी पावर यानी घातें 10 ही तो हैं। जब इसकी सबकी घातें 10 ही हैं तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या तो हमारी बड़ी होगी। तो हमारे दिखाई दे रहा है कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो ये वाली संख्या हमें कहाँ पे है, यही तो है हमारी। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी, ये वाली नहीं साथियों, ये वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी क्या है 3 की पावर 40। यही संख्या हमारी बड़ी है। अब हमें इतना गुणा तो करना नहीं पड़ा, सिंपल में आ गया क्या नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 होगा। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 70। साथियों इसमें भी हमें पता नहीं कि वह हमारी कौन सी संख्या है, और इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम वह संख्या क्या मानेंगे, वह संख्या हमारी, वह संख्या मान लेते हैं हम पहले। तो क्या करेंगे, माना वह संख्या बराबर x। अब जब ये संख्या हमें पता हो गई x, तो x का भैया 20%, 20% मतलब 20/100 बराबर 10, क्योंकि इसका 20% बराबर 100, यानी प्रतिशत क्या होता है भैया प्रत्येक 100 पर। तो यहाँ पर 100 पर क्या है 20, तो प्रत्येक 100 पर 20। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से इसे काटेंगे तो क्या होगा भैया x/5 = 10। अब x बराबर 50, भैया यही हमारा तो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अब भैया होगा वो, जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्याओं, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ा था ना, अब उसी पर हमारी अगली क्वेश्चन उसी पर होगा।
तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है हमारा 101 प्लस 102 प्लस 103, इसी प्रकार 104 105, इसी तरह सीरीज में 102 तक का योग क्या होगा। साथियों अब हम क्या करेंगे, ये तो करेंगे नहीं कि 104 लिखें फिर 105 लिखें 106 लिखें, इसी तरह हम लिखें उसके बाद सब आपका एक तरह नीचे ऊपर लिखकर उसके बाद जोड़ें तब पता करें। तो इसके लिए साथियों आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा जो आपके ज़्यादा सही रहेगा। वो सूत्र हमारा यहाँ पे देखिए, पहला टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इक्वल टू n। ये सूत्र आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए याद कर लीजिए। जैसे पहला टर्म लास्ट संख्या मतलब अपॉन 2 इक्वल टू n। अब आपको हम पहले बताएंगे पहला क्या है। पहली संख्या हमारी ये है पहला, और लास्ट हमारी ये है, और n यानी कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्या है, यही हमारी n होगा, और बटे 2। तो हम यहाँ पे पहला लिखते हैं 101 प्लस 200 अपॉन 2 इक्वल टू 100। टोटल संख्या हमारी कितनी होगी 101 से 100 तक 200 तक 100। अब इसे हम काटेंगे यहाँ से, ये हो गया हमारा 50। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्या होगा 301 गुणे 50। भैया हम इसे गुणा कर देंगे, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से 0 5 कम 5 5 0 हम 0 5 15। साथियों यही हमारा इसका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों इसी तरह के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस 10 इक्वल टू 55। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बराबर 55। 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ने पर 55 आ रहा है, तो 11 + 12 + 13 इसी प्रकार 20 तक की संख्याओं को जोड़ने पर क्या होगा। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन लगाया था ना इसी टाइप का, तो हमने क्या बताया था आपको, पहली संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट सही से लिख रहा हूं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे क्या, कुल संख्या। साथियों इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमें कम समय में सॉल्व करने के लिए यही सूत्र हमारे काम आएगा। तो साथियों हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि 55 आ रहा है 155। इस सूत्र से 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम इसे यहाँ पर पहले चेक करेंगे, उसके बाद तब उससे हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला संख्या हमारा यहाँ पे क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या 10 बटे 2 कुल संख्या। 1 से 10 तक कुल की संख्या कितनी होगी 10 बराबर 55। यहाँ पे बता रहा है इतने बराबर 55 आ रहा है। तो हम पहले अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि 55 आ रहा है कि नहीं। तो देखो पहले इसे भैया काटेंगे, इसे काटेंगे, क्या होगा 5 2 1 कम 2 2 पंचे 10। और अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 गुणे 5 बराबर
55 आ रहा है ना भैया। देखो ये सॉल्व हो गया ना इसी मेथड से, सूत्र से ये यहाँ पे सिद्ध हो गया कि हमारा सही है। तो अब इसी पे भैया हम उसे भी धरेंगे। देखो 11 प्लस 20 फर्स्ट संख्या, प्रथम संख्या, और अंतिम संख्या 20 बटे 2 गुणे कुल संख्या। 11 से 20 तक भैया कितना संख्या होगी? 10 है तो 10। तो भैया इसे काटेंगे, इसे काटेंगे 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे 20 प्लस 11, और इसके बाद 5 से गुणा कर देंगे। 31 गुणे 5 बराबर भैया देखो पहली संख्या 11, अंतिम संख्या 20, कुल संख्या 10 बटे 2। अब भैया इसे 2 पंचे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हमारी कट जा रही है कि नहीं कट जा रही है? काट दिया हमने। उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ लिया, 11 प्लस 20 क्या हुआ? 31। अब यहाँ पे कटने के बाद क्या आया था? 5। तो 5 से अब गुणा किए तो भैया 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यही जो है हमारा 155 इसका आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। साथियों इसी प्रकार इसमें पूछा जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, और उसके बाद पूछ लेगा जैसे कि 11 से 70 के बीच में क्या होगा, 100 से 150 के बीच में क्या होगा। इसी प्रकार इसमें पूछा जाएगा। और चलिए अब हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 342। सबसे पहले इसे मिटा देते साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 342 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। साथियों एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे हम जो समझा रहे हैं यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो हमारी वीडियो को एक बार पीछे करके दोबारा देखिए, दोबारा ना आए तिबारा देखिए, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी गारंटी है आपसे। और हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो बनता है साथियों। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा 342 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। साथियों पहले हम इस 342 को 8 से भाग देंगे। 342 को 8 से भाग देंगे तब तो पता चलेगा हमारा शेषफल क्या आ रहा है। और जो शेषफल आएगा वही हम अगर घटा देंगे तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलिए हम 8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। अब इसमें से घटाइए 2, ये उतरा 2, 8 का 8, 8 दूनी 16, इसमें से घटाने के बाद 12 में से 6 गई 6, 0। अब यहाँ पर साथियों देखिए ये हमारा क्या शेषफल 6 बच रहा है। अगर हम इस शेषफल 6 यानी कि 342 में से हम 6 घटा देंगे तो हमारा ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तब ये हमारा शेषफल कुछ नहीं बचे। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, घटाए इसमें से 342 माइनस 6, ये हमारा हुआ 12 में से 6 गई 6, 336 आया।
अब 336 को हम अगर 8 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दीजिए, देखिए 8 चौक 32, 1 आया, उसके बाद ये 6 उतरा, 8 दूनी 16, पूरा कट गया कि नहीं कट गया? मतलब हम इसमें से अगर 6 घटा देंगे तो हमारी संख्या पूर्णतः वो विभाजित होगी। हमारा पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक संख्या, साथियों अगला क्वेश्चन हमारा 1000 में कौन सी ऐसी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। साथियों 1000 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरह कट जाए। तो हमारा पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन बी 50, तीसरा ऑप्शन सी 55, चौथा डी 35। अब इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, वह इसमें से कौन ऑप्शन होगा, बताइए। चलिए हम लगा रहे हैं इसे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी तरह हम इसे भी करेंगे। पहले 45 से 1000 को भाग देंगे, 45 से कम 45, 45 दूना 90, 90। अब इसमें से हम घटाएंगे, क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद हम ये वाला 0 यहाँ पर फिर से उतरेगा, फिर वही 45 दूना 90 भैया। उसके बाद अब यहाँ पे फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, 10। अब इसे हम अगर 45 से पूर्णतः विभाजित करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भैया हमें 35 को जोड़ना पड़ेगा। जब हम इसे 35 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जब ये 45 हो जाएगा, जब ये 45 हो जाएगा तो 45 से कम, देखिए अब यहाँ से हम घटाएं तो 10 बचा। अब भैया ये 10 अगर जोड़ें इसमें 35 में तो ये हो रहा है हमारा 45, जो एक बार 45 से कम 45, यानी एक बार हमसे कट जा रहा है आराम से। तो यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। मतलब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 35 जोड़ना पड़ेगा। ये आंसर है हमारा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला साथियों अगला क्वेश्चन यही है हमारा, 1/3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7, 1/7 गुणे 9 प्लस 1/7 गुणे 9। ये दोबारा लिख दिए, चलिए इसे हटा देते हैं। सात बटे 9, 1/9 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 13 प्लस 1/11 गुणे 13 गुणे 15। साथियों इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी एक सीरीज की तरह चल रही है, सीरीज। और इसमें एक चीज़ देखिए कॉमन है, क्या, इन दोनों में डिफरेंट कितना है, 2 का। इसमें डिफरेंट कितना है, 2 का। इसमें 2 का, इसमें भी 2 का। इसी प्रकार हमारी सब में डिफरेंट 2 का है। और जो हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जो यहाँ ख़त्म हो रहा है ये यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार सब में है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साथियों एक हमारा सूत्र है। वो सूत्र क्या है, 1 डिफरेंट ब्रैकेट 1 फर्स्ट माइनस 1 लास्ट। ये हमारा इसका सूत्र है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो है
क्या है, इनमें डिफरेंस हमने बताया अभी, सब में कॉमन वही है, 2 2 2 2 2, सब में 2 कॉमन है। तो हम 1 क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट। उसके बाद पहला 1/2 क्या है, 1/1 फर्स्ट हमारा क्या है 3, 1/3 माइनस लास्ट क्या है, लास्ट क्या है 15, 1/15। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हमारी यहाँ पे हर बराबर नहीं है, तो हम अपने हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ले गए 1/2 15 माइनस 3/45 ये हुआ। अब इसमें से 15 में से 3 गया, क्या हुआ 12/45 गुणे 1/2। तो आगे हमारा, पहले हम इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 15 त्या 3 चौक 12 हो गया, और 15 त्या 45 ये हुआ। अब यहाँ से 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या बचा 2/15। ऑप्शन में हमारा 2/15 कौन सा है, पहला ऑप्शन, यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। साथियों इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा है 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर जो है 14 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। साथियों सबसे पहले हमें वो 2 संख्या मानना पड़ेगा। जैसे बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या बराबर a, छोटी संख्या बराबर b। अब 2 संख्याओं का योग, अब ये 2 संख्याएं हमारे पास हो गई a और b। अब इन दोनों का योग a प्लस b बराबर क्या हुआ, कितना है 46 ये है। तथा अंतर यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का अंतर कितना है, यानी a माइनस b बराबर 14। तो हमारी जो इसमें से बड़ी संख्या है, मतलब a कितना होगा, तो क्या करेंगे, अब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हमारे 2 समीकरण बन गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, a प्लस b इक्वल टू 46 प्लस मतलब a माइनस b 40। हमारा क्या था, इनका अंतर क्या है 14 तो है 14। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे भैया, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा और ये क्या होगा 2a, और ये बराबर में कितना आएगा 6 4 10 की 0 हासिल 1 4 1 5 5 होगा हासिल 1 6। 2a बराबर 60, तो a बराबर कितना होगा 30। यानी भैया सबसे बड़ी संख्या जो इसमें से है वो हमारी कितनी है 30 है। अब अगर हम यहाँ पर
अगर छोटी संख्या हमारे पास पूछा भी होता, वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन हमें निकालना हो कि छोटी संख्या क्या है, तो हम चाहे इस समीकरण में रख दें चाहे इस समीकरण में रख दें, दोनों में किसी समीकरण में हम इसे a बराबर रख देंगे तो हमारी छोटी संख्या भी पता हो जाएगी। जैसे कभी कभी पूछ लेगा कि बड़ी संख्या इसमें था, उसमें पूछ ले छोटी संख्या क्या होगी, तो इसी तरह के हम इस एक ही सवाल में हम दोनों समझ लेंगे। तो a बराबर हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे a प्लस b बराबर 46 है, तो हम a बराबर रख दे रहे हैं। यहाँ पर कितना आया था, 30 आया था ना, प्लस b बराबर 46, तो b बराबर क्या हुआ 46 माइनस 30, और 46 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 16, b बराबर 16, यानी हमारी छोटी संख्या जो होगी ये होगी, और बड़ी संख्या जो होगी हमारी ये होगी। साथियों, हमने आज आपको कई तरह के क्वेश्चन बताया, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा समझने में। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पढ़ाने से के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी क्लास डेली देखते रहें। साथियों, नोट्स बनाते चलें। तो आज इसी के साथ हम आपसे लेना चाहते हैं विदा, और कल एक नई वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।